एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। तो आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं नवरात्रि में जो है व्रत रखने के बाद भी अपने जो है घर के काम वो सब कैसे करती हूँ, और साथ के साथ दिवाली की सफाई मेरी कैसी चल रही है और मैं कितना कर लेती हूँ घर के बाकी काम करने के बाद। तो वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी टाइम है सुबह सुबह का और बच्चे स्कूल चले गए थे, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि आराम से पूजा करी जा सकती है, कितना भी टाइम जो है लग जाता है। तो पूजा करने में मुझे कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए होती है, इसीलिए मैं बच्चों को सुबह स्कूल भेजती हूँ उनका खाना बनाकर। और खाने में बच्चों को ज़्यादातर मैं पराठे और चावल ज़्यादातर बनाकर देती हूँ, क्योंकि उन दोनों का ही बनता है खाना। हमारा दोनों का फास्ट है अभी, और मैं अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और अभी नहाने के बाद ना मैंने पहले कान्हा जी को और राधा रानी को नहला दिया था, जो कि मेरा भी रूटीन बना हुआ है। और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, और तब तक हस्बैंड भी जो है आ जाते हैं नहाकर, तो तब तक सारी तैयारियां मैं कर लूँगी। और आज ना मुझे अग्यारी करनी है माता रानी की, जो उसके लिए जो मैं उपले रखती हूँ ना, वो मेरे उपले ना कल बारिश में भीग गए। और हमारे यहाँ पे ना कल बारिश भी हुई थी और सारा दिन तेज़ हवा चली थी। तो रात को बारिश हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि उपले भीग जाएंगे, तो अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और ये जो है तीसरे नवरात्रि का व्लॉग है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे हवन सामग्री जो मैंने बनाई थी, मैंने आपके साथ पहले नवरात्रि वाले व्लॉग में भी शेयर की थी। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी मिलाती हूँ ना, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है वैसे तो, उससे भी अग्यारी हो जाती है, हवन हो जाता है छोटा सा। और उसमें थोड़ा सा घी भी मिला लेती हूँ मैं, तो घी से काम चल जाता है। और थोड़ा कपूर डाल लेती हूँ तो हो जाता है। तो अभी तो उपले सारे ही भीग गए हैं, और देखते हैं कब तक सूखेंगे। तो अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और आज नव्यान के जो है अभी स्पोर्ट्स डे चल रहे हैं, तो वहाँ पे खेल वगैरह करवाते हैं, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो व्यान को जो है आके इसने टीका लगाया है, और मैं फटाफट ना खाना बना रही हूँ। और खाने में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, सिंपल सी बनाई है। और सारी गैस पे काम चल रहा है, तो साथ के साथ ना थोड़े से आलू फ्राई किए हैं खिचड़ी में डालने के लिए, क्योंकि बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बच्चे आलू के चक्कर में कुछ चीज़ें खा लेते हैं। और इनको सुबह पराठा बना कर दिया था, लेकिन जो दोपहर का खाना होता है और शाम का, वो यही खा लेते हैं जो हम लोग खाते बनाते हैं। और थोड़ी सी उमस सी हो रही है, तो उसके लिए मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया। और जब सुबह पूजा होती है, हवन होता है ना छोटा सा, तब थोड़ा सा धुआं सा हो जाता है, तो सारे घर में धुआं सा हो रहा है। इसके लिए इस चक्कर में कैमरा भी क्लियर नहीं आ रहा है। और थोड़े से मैंने बनाए थे यहाँ पे आलू की पकौड़ी, क्योंकि जो मायरा को पसंद है वो मैंने बनाई थी। मायरा ऐसी वैसी कुछ चीज़ नहीं खा रही थी। मायरा ने बोला कि जो मैं खाती हूँ ना, वही पकौड़ी बनाओ। तो आलू की पकौड़ी बनाई थी कुट्टू के आटे की, बेसन वाली नहीं बनाई थी। तो 2-4 इनमें से मैंने भी ले ली। और यहाँ पे ना भोग लगाने आई हूँ मैं माता रानी को, और अपने कान्हा जी को और राधा रानी को। फिर इनको खाना देना है मुझे। तो गैस पे ना पहले मैंने आलू उबलने रख दिए थे, और साबूदाने की खिचड़ी एक साइड में हो रही थी, और साथ के साथ वहाँ पे आलू फ्राई होने भी रखे थे। तो सारा काम ना ऐसे फटाफट करने के बाद आज मुझे एक जो है रूम थोड़ा सा तैयार करना है। तैयार क्या करना है, क्योंकि जो एक रूम हमारा बचा हुआ था जिसमें काम नहीं हुआ था, अब उसमें काम करते हैं वो दिन में 2-3 दिन से। तो मैं भी थक जाती हूँ दिन में, कहीं मुझे बैठने का और रेस्ट करने की भी जगह नहीं मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पे ये पर्दे लगा रही हूँ,
पर्दे यहाँ की कोई ऐसी मैचिंग नहीं है, जो पुराने पर्दे रखे हुए हैं उन्हीं को अभी लगाऊंगी। और जब पर्दे लेने जाएंगे या फिर ऑर्डर करेंगे तो सारे एक साथ ही हो जाएंगे। और अभी मैंने ऐसे कोई मैचिंग नहीं लगाए हैं। बाकी जो पुराने पर्दे हैं सारे वो मैंने धो के सारे एक जगह रखे हुए हैं। तो बस ये आगे मतलब अभी रखे थे आगे ही, तो मैंने यही लगा दिए, बट ये अच्छे नहीं लग रहे हैं और थोड़े से बड़े भी हैं। तो ये भी मुझे छोटे करने हैं काट के। तो पहले तो पोंछा लगा दिया है मैंने, और पोंछा जितनी बारी भी लगाओ ना उतना थोड़ा ही होता है, क्योंकि ये लोग काम करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो छोटी छोटी ना धूल मिट्टी सी किरकिर सी होती ही रहती है। तो सिलाई मशीन मैं उठा कर लेकर आई हूँ। जब भी मेरे पर्दे बड़े होते हैं ना तो मैं पहले उनको नहीं काटती पीटती हूँ। हैंग करने के बाद जितने ज़्यादा बच जाते हैं ना वो बस सिलाई मशीन रख के वहीं के वहीं उनको छोटा बड़ा कर देती हूँ। फिर आ गई थी बच्चों की मैम। तो यहाँ पे बच्चों को जो है मैम ट्यूशन देंगी और तब तक मैं अपना कुछ और देखूँगी। लेकिन जब मैम आ जाती हैं तो मेरा एक काम होता है सबको चाय देना। तो मैं अपनी चाय भी बनाती हूँ, इनको भी देती हूँ, और जो घर में बाकी लोग हैं उनको भी चाय बना के दे देती हूँ। लेकिन इस टाइम तक ना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा और कुछ करने का ऐसे मन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं चाय बना रही थी तो चीनी में से गिर गई, और दिन में जब काम करने लगी थी तब घी रख दिया था बनने के लिए, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा काला हो गया है। और लेकिन घी तो घी होता है, घी तो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा पक गया है। तो इसको ना हलवा बनाने में या सब्ज़ी बनाने में काम में ले लेंगे। और या जैसे अभी नवरात्र को खाना बनता है हमारा, तो उसमें मैं जो है बना लूँगी, क्योंकि मैं खाना नवरात्रि का और माता रानी का भोग वो सब मैं घी में ही बनाती हूँ, देसी घी में। और मेरी जो अखंड ज्योत लगी हुई है वो भी मेरी देसी घी में ही लगती है, जो घर का होता है, गाय का या भैंस का जो भी होता है। और ज़्यादातर मैं जब भी नवरात्रि करती हूँ तो मैं अखंड ज्योत ही लगाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है अब कि या तो मैं नवरात्रि नहीं करती, और अगर करती हूँ तो अखंड ज्योत ही लगती है। तो यहाँ पर मैंने सबकी चाय बना दी है, और टाइम ये बज गई थी 5 या 6 के आसपास का टाइम हो गया होगा शायद। मैं इसी टाइम चाय बनाती हूँ, सही से याद नहीं है, क्योंकि ये तीसरे नवरात्रि का व्लॉग है। और यहाँ पे मैम को भी चाय दे दी, और इनको चाय देने के बाद मैं भी चाय पीऊँगी। और आपको किसी भी तरीके से मेरा ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और कमेंट करके जाना ज़रूर। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।